कहिए कैसे हैं आप। ऑफिस में अपनी अच्छी इमेज बनाएं महिलाएं, ऐसे ना करें काम। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना पहले समय और आज का, तो आज के समय में अगर हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या प्राइवेट सेक्टर है, तो वर्किंग लेडीज की संख्या ज़्यादा है। तो ये देखकर अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है कि देखो कहाँ घर भी संभाल रही हैं और ऑफिस भी कितनी अच्छी तरह मैनेज कर रही हैं। वहीं कुछ लेडीज को देख के ना अच्छा नहीं लगता, ये लगता है अरे ये क्या कर रही हैं, मतलब जो इमेज इनको बनानी चाहिए थी वो नहीं बना पा रही। तो उसके लिए क्या करें, मतलब ऑफिस में अपनी अच्छी इमेज बनाए तो कैसे बनाएं भाई, क्या करें क्या ना करें, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात आती है अपनी लुक्स, अपनी अपीयरेंस को लेके। क्या करती हैं कि ना, या तो उसको नेगलेक्ट करेंगी, अपनी लुक्स को, मैं कैसे दिख रही हूँ, अपनी अपीयरेंस को बिल्कुल नेगलेक्ट करेंगी, या ओवर कॉन्शियस रहेंगी। नेगलेक्ट ऐसे करेंगी, ठीक है बस ठीक है ऑफिस ही तो जाना है, मुझे क्या जरूरत है बनने संवरने की, बिल्कुल कुछ नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नेगलेक्ट करती हैं। या फिर इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि जैसे सीट पे भी बैठी होंगी ना, ऑफिस में काम भी कर रही होंगी, तो बीच बीच में ना पर्स खोलेंगी, पर्स से निकालेंगी शीशा और शीशे में देखेंगी शक्ल अपनी, और फिर थोड़ा सा ना पफ से फेस ठीक करेंगी, लिपस्टिक को ठीक करेंगी, वहीं बैठे बैठे ही ऑफिस में। तो देखिए ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। पहली बात, नेग्लेक्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और ओवर कॉन्शियस होना ये भी ठीक नहीं है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमें रहना है डिसेंट, सोबर, मतलब इतनी अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखना। करना क्या है, देखिए एक तो ओवर चीज़ें नहीं करनी, और जहाँ पर बात है कि हम थोड़े से कॉन्शियस हैं, तो वॉशरूम होता है वहाँ पर जाकर थोड़ा सा अपना देख लिया, शीशा देख लिया, थोड़ा सा टचअप कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। पर सीट पे बैठे बैठे ऐसे काम करना, ओवर कॉन्शियस होना, ये अच्छा नहीं है। फिर दूसरे लोग देखते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इससे इमेज खराब होती है। और फिर हम ये कोशिश करें कि जो हम पहन रहे हैं, हमारा पहनावा है, वो हमें सूट करता हो, बहुत सोबर हो, मतलब हम उसमें पहने हुए में डिसेंट लगे। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारी कुलीग ने ऐसी ड्रेस पहनी है, हम भी ऐसी पहनेंगे। अच्छा वो है स्लिम ट्रिम, और हम स्लिम ट्रिम है नहीं, मतलब हमारी फिगर ऐसी नहीं है जैसी उसकी है, उसको सूट कर रहा है, हमें सूट नहीं कर रहा। अगर हम देखा देखी पहनेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो हमें सूट नहीं कर रहा, फिर हमारी इमेज पर भी असर पड़ता है, भाई लोग फिर मजाक ही उड़ाते हैं ना। तो बहुत अच्छे से भी जो हमें सूट कर रहा है, प्लस ओवर मेकअप वगैरह कुछ नहीं करना। ये चीज़ बहुत मतलब डैमेज भी कर सकती है हमारी इमेज, और हमारी इमेज बना भी सकती है। अब दूसरी बात, पंक्चुअलिटी का ख्याल ही नहीं रखती भाई। ऑफिस पहुंचेंगी एकदम भागम भाग में, मतलब भागते दौड़ते पहुंचेंगी, फिर सॉरी सॉरी बोलती फिरेंगी। अब जैसे कि मान लीजिए पब्लिक डीलिंग है एक लेडी की, मतलब लंबी लाइन लगी हुई है और सब वेट कर रहे हैं उसकी, और फिर मतलब फिर फटाफट फटाफट हबड़ा दबड़ी में काम निपटा रही है, या फिर उसके पास एक्सक्यूजेस तैयार है, मैं लेट क्यों हो गई भाई, बच्चों को स्टॉप पे ड्रॉप किया, उनकी बस लेट आई आज, है ना, घर पे गेस्ट आ गए आज, मेरी स्कूटी खराब हो गई आज, सड़क पे जैम है, मतलब बहानों की एक लिस्ट तैयार होती है। तो जब पता है कि हमें ऑफिस आना ही आना है और इतने बजे हमें पहुंचना ही पहुंचना है, तो क्यों नहीं घर के काम मैनेज करके चलती। ये रोज का काम है ना, तो रोज की रोज एक्सक्यूजेस लगाना, बहाने लगाना इमेज खराब करता है ये। तो अपना इस तरह से काम मैनेज करके चले कि बिल्कुल टाइम से ऑफिस पहुंचे। सॉरी बोलने की बार बार आगे से ऐसा नहीं होगा, मतलब सुबह से ही ऐसा मूड खराब होना शुरू हो जाए, इसका क्या फायदा है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब आती है तीसरी बात करने का तरीका, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। देखिए अगर आप सीनियर पोजीशन पे हैं, फिर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि जो जूनियर हैं, जो को वर्कर्स हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, या क्लास 4 एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे पीएन हो गया, है ना, उनसे भी अच्छे से बात करनी। मतलब आपकी पोस्ट कोई भी हो, रिस्पेक्टफुली बात तो आपने करनी ही करनी है, जो कि अक्सर देखा जाता है। जैसे मान लीजिए बॉस की किसी बात पे गुस्सा आ गया, या घर कुछ काम ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से टेंशन हो रही है। अच्छा पीएन आया चाय लेके कि मैम चाय है आपके लिए, क्या है ये ठंडी चाय बना ला है, क्या है ये ग्लास साफ नहीं है, क्या है ये ट्रे कैसी लेके आए हो, मतलब गुस्सा उसके ऊपर उतारना। तो ये चीज़ भी नहीं करनी।
आपने अच्छे से बात करनी है, अपने खुद को एकदम कूल रखकर पेशेंटली बात करनी है, बहुत अच्छे से सोच समझकर संभल के बात करनी है। बल्कि आपको तो लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो ऑफिस में हो, जो वर्कर्स हैं, को वर्कर्स हैं, मतलब उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो आपके पास आए। और इवन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उनसे पूछिए कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। अच्छा लगता है ऐसे। अभी मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले कि मैं एक बैंक में गई तो वहाँ पे ना एक एजेड, हम तो लाइन में खड़े हुए थे, तो एक एजेड थे, वो इधर कभी इस काउंटर पे जा रहे कभी इस काउंटर पे जा रहे। तो मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई थी, काउंटर पे काम कर रही थी। वो काफ़ी देर से उसको देख रही थी, उस एजेड आदमी को। उठ के गई, वो बोली बाबा क्या बात है, आपको क्या चाहिए, क्या काम है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बाद में उस लेडी को बोल के भी आई कि ऐसी जो नेचर है ना, मैंने बहुत कम देखी है। अच्छा लगता है देख के। मतलब खुद उठ के गई अपनी सीट छोड़ के कि बाबा आपको प्रॉब्लम क्या, हेल्प करी उसकी। तो ये जो बातें हैं ना बताने का, यही पर्पस है कि इमेज अगर अच्छी बनानी है ना तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। भाई अपने स्टाफ की तो हेल्प करनी चाहिए, इवन कोई बाहर से भी आता है ना वो भी अच्छा इंप्रेशन लेके जाए, इस तरह से करना चाहिए। अब आती है चौथी बात, मोबाइल का यूज़ जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो ना, खासकर अपनी पर्सनल बातों को लेकर नहीं करना चाहिए। भाई ऑफिस कोई ऐसी जगह थोड़ी ना है जहाँ पर आप बस बैठ गए, चाय भी पी रहे हो और मोबाइल पे बातें भी कर रहे हो, अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस किए जा रहे हो और किए जा रहे हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि अक्सर देखने में मिल जाती है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक लेडी है, ऑफिस में है और उसकी पब्लिक डीलिंग है, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है उसके काउंटर पे, और उसके पास एक फ़ोन आ गया। अच्छा, फ़ोन को बजाय फ़ोन आने के ये बोले कि मैं आपको 10 मिनट में करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लाइन में खड़े हैं उनको भी थोड़ी तसल्ली होगी कि चलो इसने फ़ोन रख दिया, अब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। वो क्या कर रही है, फ़ोन आया, फ़ोन को लगा लिया यहाँ, कंधे को ऊपर कर लिया, काम भी कर रही है ना, और लोगों को भी निपटा रही है। अच्छा, उसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है, अभी फ़ोन पे बात कर रही है, वो फ़ोन पे कुछ पूछ रही है तो सामने वाला रिएक्ट कर रहा है, वो सामने वाले से कुछ पूछे, सामने वाला ये सोच रहा है कि फ़ोन पे बात कर रही है। कंफ्यूजन भी हो जाता है और ये अच्छा भी नहीं लगता। ये इमेज को डैमेज करती है ये चीज़ें कि क्या है, जब ऑफिस का काम है, ऑफिस में काम कर रही तो ध्यान इधर दो ना। और ये भी नहीं है कि अगर पब्लिक डीलिंग नहीं है, मान लीजिए एक लेडी है, उसका डेस्क पे मतलब पेपर वर्क, फाइल वर्क है, उसका यही काम करती है वो, बस फाइल्स देखती है वो, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि अपना फ़ोन मिला के बैठ जाओ, है ना। क्या होता है कि जैसे ऑफिस में टेबल चेयर्स होती हैं, पास होती हैं, तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम किसी से शेयर कर रही है, मान लीजिए अपनी फ्रेंड को ही मिला लिया, मेरे हस्बैंड ने आज ये किया, बच्चे ऐसे करते हैं, मेरी सास ने आज ऐसे किया, मतलब इस तरह की बातें डिस्कस कर रही है फ़ोन पर अपने किसी से। तो सामने वाले, साथ वाले तो सुनते हैं ना, आवाज़ तो जाती है ना, डिस्टर्बेंस तो उनको भी हो रही है ना, फिर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेते हैं, मतलब उनका ध्यान भी इधर हो जाता है कि क्या बात हो रही है, इसकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ज़रा हम भी तो सुने। तो इससे क्या होता है, ये हम अपनी इमेज खुद ही खराब कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये कोई ज़रूरी है बात करना, आपको अगर लग रहा है कि हाँ बहुत ज़रूरी बात है, मेरे को करनी है, तो आप दूसरे रूम में चले जाइए ना, जहाँ पर जैसे आपका कोई लंच टाइम है, जब लंच टाइम है, टी टाइम है, उस समय बात करने का मौका है, उस समय कीजिए। और अलग जाके, अकेले में जाके, जैसे सबको सुना के करेंगे, मजाक का कारण नहीं बनेगा, इमेज क्या बनी रहेगी आपकी, खराब होगी। अब आती है पांचवी बात, ऑफिस में ना पॉलिटिक्स बहुत चलती है, हर एक ऑफिस में यही काम है, पॉलिटिक्स तो होती है। अच्छा, एक दूसरे की टांग खिंचाई, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे काम तो इतना मैंने किया, प्रमोशन बॉस ने उसकी कर दी, या जब भी देखो वो बॉस के रूम में रहती है, जब भी बॉस आते हैं हमेशा बेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, घंटों बॉस के ऑफिस में बैठी रहती है। मतलब इस तरह की जब गॉसिप चल रही हो, इस तरह की बातें चल रही हो ना, खुद इन्वॉल्व नहीं होना। मतलब किसी की बुराई में, चुगली में, जैसे लगता है कि ये जो ग्रुप है ना ये इस तरह की बातें ही करता है, तो उनके साथ बैठिए मत, पर लग रहा है कि नहीं इनके साथ तो बैठना ही पड़ेगा, मतलब सुननी पड़ेगी, तो सुन लीजिए, बोलना नहीं है,
चुप रहना है। हाँ, पर जब बात आती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, कोई आपके बारे में बात कर रहा है, कोई आपके बारे में लूज टॉक कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, तो किसी को इतनी लिबर्टी नहीं देनी कि कोई कुछ भी बोल जाए आपके बारे में। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है कि कोई कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी कह जाएगा। तो अपनी तरफ से कोई बुराई नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई गॉसिप नहीं, पर दूसरा कोई गलत नाम लेकर हमारे बारे में बोल रहा है तो चुप भी नहीं रहना। इमेज डैमेज कर देंगी ये चीजें, इमेज डैमेज कर देंगी, मान के चलिएगा। अब आती है छठी बात, अपने काम को ना खूब जोश और उत्साह के साथ करना है। पर करते क्या है, होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे एक लेडी है, ऑफिस जाके बैठी, इतने में पीएन आ गया कि सर बुला रहे। अरे अभी तो मैं आई थी, अब क्या हो गया, चल तू ना चाय थोड़ी देर के बाद लाना, है ना। और पैड उठाकर, पेन उठाकर और चली गई। मतलब ऐसे ही, क्या है अब पता नहीं क्या काम आ गया, ऐसे मुंह बनाकर। अच्छा, बॉस बोल रहे हैं उनको कि ये नया प्रोजेक्ट आया है, ये आपने करना है, तो बजाय खुश होने के माथे पे बल, हे भगवान ये क्या आ गया, अब तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, ये मैं कैसे कर पाऊंगी। अरे आप ऑफिस में काम कर रही हैं, अब अपना परफॉर्मेंस अच्छा देंगी कि नहीं देंगी, ये क्या मतलब हुआ। यही चीजें इमेज बनाती हैं। आप जितने जोश के साथ उस प्रोजेक्ट देखते ही, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करेंगे, देखना सर आप देखते रहना मैं कितनी मेहनत करूंगी, मतलब एक ये चीज, और ये भगवान ये क्या आ गया, माथे पे बल। मतलब आपके एक्सप्रेशंस देखकर कोई भी समझ जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम लग रही है काम। तो ऑफिस में अगर काम ही नहीं करना, फिर आने का फायदा ही क्या है। आप कीजिए पूरे दिल से, मतलब खूब मेहनत कीजिए, डेडिकेटेडली काम कीजिए, तभी फर्क पड़ेगा, इमेज तभी बिल्डअप होगी आपकी। फिर आपको कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा, वो आपसे कोई काम ही नहीं कराएंगे कि क्या है ये हमेशा सुस्त सी पड़ी रहती है, कोई काम करती नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसको काम देने का। उससे क्या होता है, इमेज डाउन हो रही है हमारी, समझिए इस बात को। अब आती है सातवीं बात, हर कंपनी का एक डेकोरम होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब कंपनी कल्चर होता है ना, और हर कंपनी का सबका अलग अलग होता है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। अब जैसे एक लेडी है, मान लीजिए वो जिस ऑफिस में काम करती है ना, वो उसके चाचा जी का है, तो ये सोचती है कि मेरे को यहाँ पे रूल्स फॉलो करने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा ऑफिस है, मेरे चाचा जी का है। बार बार जैसे उनको चाचा जी कह के बुलाना ऑफिस में नहीं अच्छा लगता। ऑफिस में ऑफिस की तरह रहिए। हाँ ठीक है, आपके चाचा जी हैं, ये आपका ऑफिस है, बहुत अच्छी बात है, पर एक डेकोरम तो बना के रखना चाहिए ना। फिर जैसे कि जो एरिया है जहाँ पे मना किया हुआ है कि यहाँ पे मोबाइल नहीं आएगा, यहाँ पे कोई चीज़ आप खा नहीं सकते, है ना, वहाँ पे खा रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल से ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, कोई बोल भी रहा है, इतना बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है कि यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, फ़ोन नहीं कर सकते, फ़ोन पे ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं। अच्छा, जब लोग देख रहे हैं, स्टाफ देख रहे हैं कि जब यही नहीं रूल्स फॉलो कर रही, फिर वो क्यों करेंगे। मतलब हमें तो एग्जाम्पल बनना चाहिए ना। अगर हमारा ऑफिस है, मतलब हमारी फैमिली का ही ऑफिस है, मतलब हम इसको अपना ऑफिस समझते हैं, फिर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितने रूल्स हैं सब फॉलो करें, ताकि दूसरे भी इस चीज़ को सीखें, समझें। और हम खुद ही रूल्स तोड़ रहे हैं, हम खुद ही उनको फॉलो नहीं कर रहे, उससे क्या होगा, नुकसान किसका होगा, इमेज किसकी खराब होगी, हमारी। यही चीजें हैं, बातें कोई लंबी चौड़ी नहीं है, पर अगर हमने इनको मेंटेन कर लिया ना, इनको समझ लिया ना, बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, जो खूबसूरती होती है ना, सिर्फ माथे पे लगी बिंदी नहीं होती, मेहनत कश औरतों के माथे का पसीना भी होता है। तो खूब मेहनत कीजिए, खूब बहाइए पसीना। जितना आप खुद को तराशेंगी ना, उतना ही लोग आपको तलाशेंगे। मतलब आपकी डिमांड उतनी बढ़ेगी कि देखो वो बहुत मेहनती है, वो जब काम करती है दिल से करती है, वो ऐसी, मतलब उसको अपने ऑफिस में रखना चाहिए। मतलब हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ से जाएं तो जो हमारे जो कोवर्कर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है, वो दुखी हो जाए कि मैम आप जा रहे हैं, कैसे होगा। मतलब आप इतना अच्छा करते थे, आप सभी के लिए इतनी अच्छा सोचते थे, आप इतने हेल्पफुल थे, आप जा रहे हो, कैसे होगा अब आपके बिना ऑफिस का काम। या फिर जो स्टाफ है वो ये सोचे कि अच्छा ही तो जा रही है, मतलब डांस करने लगे, बल्ले बल्ले करने लगे कि अच्छा ही तो जा रही है। आप देख लीजिए आप किस तरह की इमेज चाहती हैं। मतलब वो खुश हों आपके जाने से कि अच्छा है, मुसीबत टली, बला टली।
या वो उदास हो, उनकी आंखों में पानी आए कि मैम आपके बिना हम कैसे करेंगे। ये चीज होनी चाहिए, अपनी इमेज ऐसे बनानी है। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।